तो यारो तुमने एटर्नल्स का टीजर तो देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, वी गॉट यू कवर्ड, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीयू के नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कॉस्मिक सुपर हीरोज द एटर्नल्स के बारे में, जहां हम छोटी मोटी स्टोरी डिटेल्स और डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ क्रेजी रिलेटेड थ्योरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सो दैट जब इसका फर्स्ट ट्रेलर आए तो आप एटर्नल्स को और अच्छे तरीके से समझ सको। तो हम हैं नॉकआउट बॉयज और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्टार्ट करने से पहले कि आपको क्यों एटर्नल्स के लिए एक्साइटेड होना चाहिए, तो यार इसका आंसर है कि जब एमसीयू 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था तो स्पाइडरमैन और एक्समैन को छोड़ के कोई भी मार्वल करेक्टर इतना फेमस नहीं था। वहीं 2014 में किसने सोचा था कि इतने ऑड करेक्टर्स की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इतनी हिट साबित होगी। तो मार्वल इसी लेसन को रिपीट करते हुए एमसीयू के फेज 4 में सुपर पावर्ड विंग्स एटर्नल को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। सबसे पहले मैं एटर्नल्स के कॉमिक्स ओरिजिन का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं और फिर हम टीजर को डिस्कस करते हुए कुछ फैन थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे। तो कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स थे जिन्होंने एटर्नल्स को बनाया। ये सेलेस्टियल्स जगह जगह डिफरेंट यूनिवर्सेस को विजिट करते रहते थे और एवोल्यूशन के एस्पेक्ट में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते थे, और जब उन्होंने हमारे एंसेस्टर्स यानी अर्थ के एप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो एटर्नल्स का जन्म हुआ। वहीं ये एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में इतने सक्सेसफुल नहीं थे, जिससे एटर्नल्स से पहले डेविड्स बने जो कि एटर्नल्स के कट्टर दुश्मन बने। थैनोस भी एक डेविड था जो कि डेविड सिंड्रोम की वजह से डेविड बना, जबकि उसके असली पेरेंट्स सेलेस्टियल्स थे। पर मूवी में इनके ओरिजिन को शायद चेंज किया जाएगा। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एक्टर कुमाइल नंजानी जो कि एटर्नल्स में किंगो का रोल प्ले कर रहे हैं, इन्होंने इस बात को इनडायरेक्टली कंफर्म भी किया है। अब आते हैं टीजर पे। तो टीजर की स्टार्टिंग में हमें पहला लुक मिलता है एटर्नल्स की शिप का, जो कि इनविजिबिलिटी से डीक्लॉक करते हुए एटर्नल्स के अर्थ पर अराइवल को सिग्निफाई करती है। ये शिप मे बी एटर्नल्स के बेस ऑफ ऑपरेशन का काम करेगी, जहां वह डिफरेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ इंटरैक्ट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं ओपनिंग म्यूजिक की, जो कि बहुत अनयूजुअल है बट बिल्कुल एक्यूरेट है। ये डेविड स्किटर का द एंड ऑफ द वर्ल्ड सॉन्ग है, जो कि 1962 में आया था। ये एक सैड सॉन्ग है जो कि एंड ऑफ रिलेशनशिप पर लिखा गया है। यही एटर्नल्स मूवी का सेंट्रल थीम भी होने वाला है, जहां हमें 3 मेन कैरेक्टर्स का लव ट्रायंगल देखने को मिल सकता है, और एंड ऑफ द वर्ल्ड का थ्रेट तो रहेगा ही, तभी तो एटर्नल्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी है। इसके बाद के शॉट में हमें 2 मेन कैरेक्टर्स गेमा चैन की सर्सी और रिचर्ड मैडन का इकरिस नीचे अर्थ की तरफ देखते हुए दिखते हैं। इकरिस को तो आप पहचान ही गए होंगे, गेम ऑफ थ्रोन्स में रॉबर्ट स्टार्क का रोल में आपने इन्हें देखा होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स का एक और कैरेक्टर इस मूवी में है जिसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पर फिलहाल बात करते हैं सर्सी की, जो कि एटर्नल्स की वो मेंबर है जो ट्रेडिशनली ह्यूमन से डायरेक्ट कांटेक्ट में रही है, और एटर्नल्स के मेन मोटिव जो कि अर्थ को न्यू टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है को डायरेक्टली फुलफिल करती रही है। बाय द वे, एक फन फैक्ट कि 90s के दौरान ये एवेंजर्स का भी पार्ट रह चुकी है, और एटर्नल्स में अर्थ से सबसे ज़्यादा प्यार सर्सी ही करती है। अब बात करते हैं इकरिस की, जो कि हमें अर्थ से इतना इम्प्रेस नहीं लग रहा है, बट स्टिल क्योंकि सर्सी उसका लव इंटरेस्ट है तो वो शायद ह्यूमंस को चांस देने को लेके पॉजिटिव है, और साथ में इकरिस एटर्नल्स का लीडर भी है। नेक्स्ट हमें फर्स्ट लुक मिलता है एंजेलिना जोली की थीना का, जो एटर्नल्स की बेस्ट वॉरियर है। वहीं ये एक डिप्लोमैट भी है जो एटर्नल्स को रिप्रेजेंट करती है अदर कल्चर्स और सिविलाइजेशन के साथ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने में। टू बी ऑनेस्ट, मुझे थीना का लुक सबसे अच्छा लगा। इसकी कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन और ये सर्कुलर कॉस्मिक एनर्जी फ्लेयर कॉस्ट्यूम के चारों तरफ मूव करते हुए बहुत ही कूल लग रहा है। आगे टीजर में हमें सलमा हाइक के एजेक्स का फर्स्ट लुक मिलता है। एजेक्स कॉमिक्स में मेल था और यहाँ क्लियरली इस कैरेक्टर का जेंडर स्वैप किया गया है। एजेक्स एटर्नल्स की सेकंड इन कमांड है और कॉमिक्स में इसे इनका स्पिरिचुअल लीडर भी बोला जाता है। इस कैरेक्टर का विजडम ही अर्थ पर अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंट का सेंटर पॉइंट रहेगा। इसके अलावा एजेक्स की मेन पावर फिजिकल हीलिंग है, जिसका यूज़ वो एटर्नल्स और ह्यूमन दोनों को हील करने में कर सकती है। अब नेक्स्ट टर्न है फैस्टस का, जिसका रोल ब्रायन हेनरी कर रहे हैं। ये एटर्नल्स का अपना मैकेनिक है जो कि ह्यूमंस को भी सीक्रेटली टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हेल्प करता है। इवन एटर्नल्स के वेपन और अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी फैस्टस ही बनाता है। ट्रेलर में इसे एक अननोन वे में कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करते हुए दिखाया जा रहा है,
जिससे वह शायद किसी वेपन को ही बनाने में यूज़ कर रहा है। इसके बाद हमें ट्रेलर में वॉइस ओवर सुनने को मिलता है और फास्ट फॉरवर्ड होते हुए डिफरेंट सीन्स देखने को मिलते हैं जो ये सिग्निफाई करते हैं कि एटर्नल्स ने ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है, जिसके रिस्पॉन्स में हम ह्यूमंस को एटर्नल्स के सामने झुकते हुए भी देख सकते हैं जो कि उन्हें अब गॉड की तरह मानते हैं। एक्चुअली एटर्नल्स के क्रिएटर जैक कर्बी का भी इंटेंशन एटर्नल्स को क्रिएट करते समय यही था कि वो इन्हें ग्रीक गॉड्स की तरह दिखा सकें। एग्जाम्पल के लिए थीना का नाम एथीना जो ग्रीक गॉडेस है वहीं से इंस्पिरेशन लेके लिखा गया है। बट यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमें बहुत ही जल्द थॉर लव एंड थंडर में रसल क्राउ ग्रीक गॉड ज़्यूस के रोल में नज़र आने वाले हैं, तो इन करेक्टर्स का क्रॉसओवर आगे होगा कि नहीं ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा। नेक्स्ट शॉट में ट्रू टू द कॉमिक्स सर्सी अपनी मैटर ट्रांसम्यूटेशन की पावर को यूज़ करते हुए आउट ऑफ नोवेयर पानी को क्रिएट कर रही है, जो कि ऑब्वियसली ट्रेलर में दिखाई गई डेजर्ट इन्वायरमेंट को इरिगेट करने के लिए ह्यूमंस के काम आएगा। अब ये इस बात को और क्लियर करता है कि सर्सी ह्यूमंस के सबसे ज़्यादा करीब है और क्यों एटर्नल्स को ह्यूमंस एज अ गॉड वर्शिप करते हैं। नेक्स्ट शॉट में अथीना अपने कॉम्बैट स्किल्स को शो ऑफ करती हुई दिखती है, जिसे देख के लगता है एथीना कॉस्मिक एनर्जी को किसी भी वेपन में रीशेप कर सकती है। वैसे कॉमिक्स में एथीना का फेवरेट वेपन एक स्टाफ थी और ट्रेलर में हम एमसीयू वर्जन ऑफ दैट स्टाफ एथीना के द्वारा विल्ड करते हुए देख सकते हैं। इसके बाद हमें एटर्नल्स बेबीलोन के पास देखने को मिलते हैं। बेबीलोन इस मूवी में एक की लोकेशन होने वाला है। वैसे बेबीलोन वो जगह है जो कि रियल लाइफ में भी ह्यूमन सिविलाइजेशन का ओरिजिन माना जाता है और कॉमिक्स में यही वो जगह है जहां एथीना को डेविड क्रो मिला था, जो कि इस मूवी का मेन विलन भी होने वाला है और यहीं पे दोनों के कॉन्ट्रोवर्शियल लव स्टोरी की भी स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट शॉट में हम एटर्नल्स के एक और मेंबर मकारी को देख सकते हैं जो कि सुपर स्पीड में कुछ पढ़ रही है। इस करैक्टर का भी जेंडर स्वैप किया गया है। इसके अलावा ये एमसीयू की पहली डेफ सुपर हीरो है और साथ में ही फास्टेस्ट वुमेन इन द यूनिवर्स भी। इस शॉट में मकारी एटर्नल्स की शिप में है और मे बी एटर्नल्स की करैक्टर है, क्योंकि हम बैकग्राउंड में एटर्नल्स के द्वारा कलेक्टेड डिफरेंट आइटम्स देख सकते हैं जो कि हर इंटरैक्टेड सिविलाइजेशन में एटर्नल्स के द्वारा कलेक्ट किया गया है। बट इस शॉट में नोटिस करने वाला है ये मेडिवल पीरियड का ब्रिटिश आर्मर, जो कि ब्लैक नाइट का हिंट देता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे के शॉट्स में हम टाइम जंप देखते हैं। इस शॉट में सर्सी बेबीलोन से सीधा प्रेजेंट टाइम में दिखती है, जहां गौर करने वाली बात यह है कि वो थोड़ी कंफ्यूज सी दिख रही है। तो इसे लेके एक पॉसिबल थ्योरी ये है कि मे बी कुछ एटर्नल्स ह्यूमन सिविलाइजेशन में इतना अब्जॉर्ब हो गए हों कि वो शायद अपना रियल आइडेंटिटी ही भूल गए हों। ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि क्यों एटर्नल्स थैनोस के अगेंस्ट लड़ने नहीं आए। इसके बाद हमें स्प्राइट का ब्रीफ लुक मिलता है, जिसका रोल लिया मैथ्यू कर रही हैं। ये सबसे डेंजरस एटर्नल्स में से एक है जो कि एक छोटी बच्ची की बॉडी में ट्रैप्ड है। इससे आगे हमें सबसे ऑमिनस और मिस्टीरियस करैक्टर ड्रू का फर्स्ट लुक मिलता है। ये एटर्नल्स के अगेंस्ट रहने वाला है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस एटर्नल्स का हेल्प और इन्फ्लुएंस डिजर्व नहीं करते। इसका मेन पावर माइंड मैनिपुलेशन है, जो कि हमें ट्रेलर में काइंड ऑफ दिखता है, जहाँ ये कुछ लोगों के माइंड को कंट्रोल करते हुए उनके कल्ट का लीडर बन चुका है। नेक्स्ट सीन मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो हर एटर्नल ही इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट एटर्नल्स का ग्रेटेस्ट पावर है अपने माइंड्स को एक सिंगल एंटिटी में मर्ज करके यूनी माइंड में ट्रांसफॉर्म करना। और इस सीन में हम एटर्नल्स को ये एबिलिटी यूज़ करते हुए देख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कॉमिक्स की तरह सिर्फ प्राइम एटर्नल इस रिचुअल को स्टार्ट कर सकता है या फिर कोई भी एटर्नल इस रिचुअल को स्टार्ट करने की पावर रखता है। नेक्स्ट शॉट भी बहुत ही अमेजिंग है, जो कि सीधा बॉलीवुड में से है। हाँ, कुमाइल नंजियानी जो कि मूवी में एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी और एटर्नल किंगो का रोल कर रहे हैं, हमें एक एक्चुअल बॉलीवुड सीक्वेंस में डांस करते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट शॉट में हमें स्प्राइट किसी प्राइवेट प्लेन पे देखने को मिलता है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे डोर पर के का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, विच सजेस्ट कि ये किंगो का प्राइवेट प्लेन है। और डिस्टर्बिंगली यहाँ स्प्राइट डेड बॉडीज़ के सामने कुछ परफॉर्म करता दिख रहा है। मुझे तो पूरा शक है कि मूवी का मेन विलन क्रो की जगह कहीं स्प्राइट ही ना निकले। अगले शॉट में हमें किट हैरिंगटन के ब्लैक नाइट का पहला लुक मिलता है, जिसे देख के आप पहचान ही गए होंगे कि ये तो हमारा गेम ऑफ थ्रोन्स का जॉन स्नो है और यहाँ ये ही सर्सी और इकरिस के बाद लव ट्रायंगल का तीसरा एंगल होने वाला है।
आगे हम एटर्नल्स की पूरी टीम को असेंबल होते हुए देख सकते हैं। इस शॉट का स्पेशल बात यह है कि इस शॉट में सब कैरेक्टर्स ने अपना ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहन रखा है। और लास्ट में हर मार्वल ट्रेलर की तरह ये टीज़र भी एक लाइटर नोट पर ख़त्म होता है, जहां हम एटर्नल्स को ये डिस्कस करते हुए सुनते हैं कि कैप्टन रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के जाने के बाद कौन अवेंजर्स को लीड करने वाला है। ये एक बहुत ही अच्छा इंक्लूजन है इस टीज़र में, जो कि ऑडियंस को याद दिलाता है कि ये मूवी मेन MCU टाइमलाइन का ही पार्ट होने वाली है। और जाते जाते एक बोनस थ्योरी, और वो यह है कि यहाँ कैप्टन अमेरिका को कैप्टन रॉजर्स कह के बुलाया गया है, जो कि किसी तरीके का पास कनेक्शन दिखाता है एटर्नल्स और कैप्टन अमेरिका के बीच। मे बी वर्ल्ड वॉर 2 में किसी तरह से एटर्नल्स और कैप्टन अमेरिका मिले हों, क्योंकि अर्थ के हर मेजर इवेंट में एटर्नल्स का प्रेजेंट होना 100% श्योर रहा है। और एंड में आपने ईबू हटेला यानी हरीश पटेल सर को तो नोटिस कर ही लिया होगा। तो इसी के साथ हमारा ब्रेकडाउन यहीं ख़त्म होता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ न्यू डिटेल्स पता चली होंगी, और अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो ये सब अगर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड से एक्सेलसियोर।